हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम कक्षा 10 की गणित के अनसॉल्व पेपर को हल कर रहे हैं। तो आज के इस हम वीडियो में ये कक्षा 10 की जो गणित का अनसॉल्व पेपर है, इसमें का हम सन 2024 का सेट नंबर 2 का 22 नंबर क्वेश्चन है। और इस 22 नंबर क्वेश्चन का ये जो अड़ा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक बारंबारता सारणी दे रखी है और इस बारंबारता सारणी से मुझे माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इस सवाल को हमने नोट कर लिया है। अब मुझे इस बारंबारता सारणी से मुझे माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो इसमें बारंबारता दे रखी होती है, इसकी हम क्या निकालते हैं, इससे हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बारंबारता की संचयी बारंबारता। तो अगला वाला जो हमने कॉलम बनाया है, इसमें मुझे इस बारंबारता की संचयी बारंबारता निकाल कर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है स्टूडेंट, तो संचयी बारंबारता को आप लोग जानते हैं कि इसे CF से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें बहुत आसान होता है। ये जो पहले देखिए बारंबारता 14 है, तो पहले वाले की हम 14 का 14 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस 14 को अगले वाले बारंबारता में जोड़ेंगे। तो 14 में अगली बारंबारता कितने स्टूडेंट है, 56 है। तो 14 में 56 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 14 और प्लस में कितना आएगा स्टूडेंट, 56। 14 और 56 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 70। तो ये हो गई मुझे इसकी अगली बारंबारता। अब देखिए यहाँ पर मुझे संचयी बारंबारता कितनी प्राप्त हुई, 70 प्राप्त हुई ना। अब इस 70 में हम अगले वाले को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 70 और प्लस उसमें हम कितने जोड़ेंगे, 60 जोड़ देंगे। तो 70 और 60 कितना होता है, 130 होता है। तो ये हो जाएगा 130। अब उसी प्रकार 130 में अगले वाली बारंबारता को जोड़ेंगे, 86। तो हो जाएगा 130 और प्लस में कितना, 86। तो 130 में स्टूडेंट 86 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है, 200। कितना हो जाएगा, 130 में 86 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा 216। अब 216 में हम जस्ट अगला वाला बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 216 प्लस में अगली बारंबारता स्टूडेंट कितनी है, 74 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 74। तो ये बराबर में स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 216 और 74 कितना हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा 290 के बराबर। तो यहाँ पर हो गया 290। अब हम 290 में पुनः 62 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 290 और प्लस में कितना, 62। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना स्टूडेंट हो जाएगा, 90 और 60 कितना हो जाता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 90 60 मतलब 150। यहाँ पर इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 352। ठीक है, अब 352 में स्टूडेंट हम 48 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 352 और प्लस का 48। तो 352 में 48 को यहाँ पर ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसकी संचयी बारंबारता निकाल ली। आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपको पहली बारंबारता दी है उसको वैसे का वैसे ले लेते हैं। उसके बाद में हम अगली बारंबारता जोड़ते चले जाते हैं, जितना मुझे मान मिलता है उसमें अगली बारंबारता को जोड़ते हुए चले जाते हैं। वही इसकी क्या हो जाती है, संचयी बारंबारता हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने इसकी संचयी बारंबारता निकाल ली। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो पद आता है ये कैपिटल N का मान होता है। तो लास्ट में मुझे कितना मिल गया है, 400। तो ये जो स्टूडेंट है ये सबसे क्या होता है, इन सभी बारंबारताओं का योगफल जो होता है उसी को यहाँ पर हम कैपिटल N से लिखते हैं। और ये यहाँ पर आप इसको जोड़ लीजिए और इसकी संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद, ये सदैव जोड़ने पर आपस में बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना मिल गया स्टूडेंट, मुझे 400 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट n/2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 के बटे में कितना, 2। तो 400 के बटे में 2 मतलब 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 200 मिल गया। अब देखिए क्या होता है, इस 200 को संचयी बारंबारता में देखना है कहाँ पर मुझे मिलेगा। तो देखिए ये 130 है, ये है 216। तो 130 और 216 के बीच में मुझे 200 मिल जाएगा। तो 130 200 से छोटा है तो इसको छोड़ देंगे, हम इसी वाले कॉलम को अपना लेंगे। तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये 216 वाला हम ले लेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला जो मान होता है ये होता है f का मान। तो यहाँ पर देखिए f का मान कितना है,
एफ का मान मुझे स्टूडेंट 86 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एफ बराबर में कितना 86, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में देखिए ये जो 216 है इसके जस्ट ये ऊपर का मान किसका होता है, सी एफ का होता है, तो ये हो जाएगा सी एफ बराबर में कितना 130। ओके, अब उसके बाद में देखिए इस एफ के सामने का वर्ग अंतराल कितना मिला है, 30 से 35 मिल रहा है, तो इसमें जो 30 होता है ये होता है एल का मान, मतलब लोअर लिमिट, तो एल बराबर कितनी स्टूडेंट है 30 हो गई। ठीक है, उसके बाद में मुझे एच का मान निकालना होता है, तो एच बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर, तो 35 और 30 इन दोनों को अंतर करेंगे कितना स्टूडेंट मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब मुझे सारे मान प्राप्त हो गए हैं, अब हम सीधे इसके सूत्र में रख देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सूत्र होता है माध्यक बराबर ये होता है एल प्लस एन बटा में 2 और होता है माइनस का सी एफ और सभी के बटे में कितना एफ और गुणांक में कितना होता है स्टूडेंट एच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल का मान कितना है 30 है, तो एल की जगह पर मैंने 30 रख दिया। एन बटा 2 का मान कितना है स्टूडेंट है 200 है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर 200 लिख देंगे, माइनस में सी एफ का मान कितना निकला था, तो सी एफ का मान 130 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 और बटे में देखिए एफ है, तो एफ का मान कितना है स्टूडेंट 86, तो एफ की जगह पर 86 हो गया, सभी के गुणांक में एच है तो इसका मान 5 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 200 में से 130 जाएगा तो यहाँ पर 70 बचेगा और अपॉन में कितना है 86 है, गुणे में कितना है 5 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 होता है, एक बचेगा इसमें जोड़ेंगे 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 होता है, 2 3 6 होता है, तो ये हो जाएगा अब बराबर में कितना 30 प्लस 35 गुणा 5 से कराएंगे, 25 के 5 2 हासिल आएगा, 5 3 15 2 17 और बटे में कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 43 से 175 में भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 43 से भाग करना है 175 में, तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 4 चक्कू 16 मतलब 4 बार चला जाएगा, तो ये 4 3 12 2 और 4 चक्कू 16 2 इसमें कितना होता है 18, तो ये 16 कितना होता है स्टूडेंट 17 होता है, 4 3 12 का 2 हासिल आवे 1, 4 चक्कू 16 17 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर यहाँ पर अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए क्या है कि 43 है, यहाँ पर 30 है, छोटी पड़ रही संख्या है तो यहाँ पर एक और जीरो फिर एक और है। ठीक है, तो 4 7 28 जीरो 7, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 30 प्लस 4.07, तो 30 में हम 4.07 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34.07, यही इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल 4 नंबर क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो यहाँ पर मुझे 2 इसमें क्वेश्चन है, इनको यहाँ पर हल करना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जब कोई पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे पर देखिए कुल 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर के 6 अंक होते हैं, तो जब पासे को आप उछालेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक में कोई भी अंक यहाँ पर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, इसी तरह से 6 तक कोई भी अंक प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार पासे को फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे को एक बार फेंका जाता है तो यहाँ पर कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो अगर हम कुल यहाँ पर संभावनाओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी आ सकता है, इसी तरह 4 5 या 6 हो सकता है। ठीक है, तो पासे को जब एक बार आप फेंकेंगे तो वहाँ पर कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी 6 संभावनाएं बनेंगी, तो यहाँ पर एन एस बराबर जो हो जाएगा कुल परिणाम हो जाएंगे एन एस बराबर में कितने होंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सवाल में जो पहली शर्त है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए पहली शर्त में क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहली शर्त में कह रहा है एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या,
तो जब आप पासे को उछालेंगे तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं अगर हम कुल संख्याओं की बात करें तो कुल अभाज्य संख्या कितनी हो सकती हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है और कितना हो सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो अनुकूल जो परिणाम होंगे एन ई बराबर में वो कितने हो जाएंगे, 1 और 2 और 3 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगी पी ऑफ ई बराबर, पी ई बराबर में सूत्र हो जाएगा एन ई अपॉन में स्टूडेंट कितना, एन एस। तो ये हो जाएगा पी ई बराबर में एन ई का मान कितना है, तो एन ई का आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना निकाले हो, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता एन ई बराबर 3 है और एन एस कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से इसको जब हल किया तो उत्तर कितना आ गया, 1/2 हो गया। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दूसरी शर्त में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो दूसरी शर्त में कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कितनी हो जाएंगी, तो ये जो होंगी ये देखिए कितनी है, 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 है और 5 है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 3, 4 और कितना 5। ठीक है, तो 2 और 6 के बीच अगर हम अनुकूल स्थितियां देखें तो कितनी है, 1, 2, 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन ई बराबर में कितना, 3 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, कोई भी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो ये प्रायिकता स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, पी ई बराबर सूत्र कितना हो जाएगा इसके लिए वही रहेगा एन ई बटे में कितना, एन एस, मतलब अनुकूल परिस्थितियां बटे में कितना, कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां 2 और 6 के बीच कितनी हुई हैं, 3 हुई हैं, तो 3 और बटे में कुल परिस्थितियां एन एस बराबर कितना था, 6 था। तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो इसका भी उत्तर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके बाद में हम इसके अगले सवाल को अगली वीडियो में हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।